Good morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to continue with our chapter 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partnership firm. After that, here we have done treatment of every type of general reserve, accumulated profit and losses, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Today we are going to start that how to prepare the re-evaluation account. री-इवैल्यूएशन अकाउंट इज़ द नॉमिनल अकाउंट. री-इवैल्यूएशन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, री-वैल्यू करते हैं अपनी एसेट्स को और रीअसेस करते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को. क्लियर? तो इट मीन्स री-वैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू री-वैल्यू आवर एसेट्स एंड रीअसेस आवर लाइबिलिटीज़. क्लियर? Now, it can be done in two parts. First case, when revised values of the assets and liabilities are to be recorded. जब आपने अपनी बुक्स में अपनी जो चेंजेस की हुई वैल्यूज़ हैं उनको रिकॉर्ड करना है. सेकेंड केस वो when revised value of assets and liabilities are not to be recorded. जब हमने उनकी वैल्यूज़ को री-वैल्यू तो करना है लेकिन अपनी बुक्स में उनको रिकॉर्ड नहीं करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द री-वैल्यूएशन अकाउंट. री-वैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल एक मैं आपको जनरल लाइफ का फिनोमिना जो होता है ना उसी को लेके चलते हम. देखो रजे, इन हर ह्यूमन बीइंग जो है वो मिस्टेक करता है. ठीक है, इट मीन्स मिस्टेक करता है तो पहले गिरता है, ठीक है, फिर संभलता है, उस गलती से सीखता है, फिर संभलता है. तो इट मीन्स एसेट का एरो जो है वो पहले गिरा फिर संभला. ठीक है, इसी तरह से आप देखो एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, फिर इधर एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज. इट मीन्स आपने स्टार्ट किससे करना है, डिक्रीज से. आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. एसेट को स्टार्ट किससे करना है, डिक्रीज से. एसेट ही डिक्रीज होनी चाहिए. क्लियर? इट मीन्स जब रीवैल्यू करते हैं तो जितनी भी डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ दी एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी. और सारी चीज़ें किस में जाएंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. जब एसेट डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड आएगी. जब रीवैल्यूएशन में आपकी एसेट इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड आएगी और जब डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड आएगी. क्लियर? उसके बाद इसका जो भी रिकॉर्ड है वो हम लोग यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इट मीन्स वो आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं की, अब रिकॉर्ड करनी है तो उससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो किस साइड आती है, डेबिट साइड. ठीक है, उसके बाद अब आपकी अगर एसेट अनरिकॉर्डेड थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन अब आपने रिकॉर्ड करनी है तो अब आप क्या करोगे, एसेट को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे. ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन पे करी है किसी भी पार्टनर को तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसको रेम्यूनरेशन मीन्स उसकी सैलरी इस तरह से आप डालोगे. ठीक है, उसके बाद रजे अगर कोई भी आपने यहाँ पे जब इसको रीअसेस करोगे इसमें क्रेडिट साइड ऐड करोगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस करोगे, जो बैलेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा. तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू विल डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. अगर लॉस है दैट यू विल डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. दिस इज़ व्हाट व्हेन यू डू इन द केस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ लेट्स सी, ये सपोज़ हमारा बना है रीवैल्यूएशन अकाउंट. हमें पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज, पहले एरो डाउनवर्ड जाता है. क्लियर? तो अब एसेट डिक्रीज का अगर मैं फंडा बताऊँ आपको, अगर आपने रीवैल्यू की एसेट्स, इट मीन्स आपने एसेट सेल कर दी. जब एसेट सेल कर दी तो आपके पास एसेट नहीं है तो एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. एसेट का वैसे बैलेंस क्या होता है, वैसे अगर हम देखें तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है. लाइबिलिटीज़ का क्या होता है, क्रेडिट होता है. जब कोई एसेट आती है तो बैलेंस किस तरफ जाएगा, डेबिट तरफ. जब कोई एसेट जाती है तो बैलेंस किस तरफ जाएगा, उसके ऑपोजिट क्रेडिट तरफ. ठीक है, तो इसीलिए एंट्री क्या बनती है, जब आप रीवैल्यू करते हो तो एसेट क्रेडिट होती है और किस में चला जाता है इसका अमाउंट, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि आप इसको रीवैल्यू कर रहे हो. तो इसलिए रीवैल्यूएशन टू एसेट जाएगा. अगर एसेट इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सपोज पहले 40,000 थी अब 60,000 है. ठीक है, तो इट मीन्स एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. इंक्रीज हो रही है तो डेबिट. ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसमें इसको डालेंगे तो किस साइड जाएगा, बाय एसेट. इज़ दैट क्लियर? उसी तरह से लाइबिलिटी की बात करें, अगर हम लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी,
डेबिट हो जाएगी, और 2 क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, बाय रीवैल्यूएशन, सॉरी बाय लाइबिलिटी। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स वो क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट होगी तो बढ़ेगी, अगर डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट डेबिट हो जाएगी। क्लियर, इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो आप। क्लियर, तो इस तरह से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अनरिकॉर्डेड क्या होता है, अनरिकॉर्डेड मीन्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नॉट येट रिकॉर्डेड इट मीन्स अगर एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उससे क्या होगा, अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करोगे तो इट मीन्स एसेट इंक्रीज हो जाएगी, एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। क्लियर, और अगर इसी तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग किस तरफ लेके जाते हैं, इस तरफ। इज दैट क्लियर। तो आपको सारा लॉजिकली भी बता दिया मैंने, और यहाँ पे एक फंडा है, एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज। इंसान पहले गिरता है फिर संभलता है, फिर एसेट इसके ऑपोजिट चले जाएंगे एरो। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हेन यू वांट टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा केस कौन सा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। उस केस में क्या होता है राजे, उस केस में हमें नेट इफेक्ट निकालना होता है। उस केस में नेट इफेक्ट जब निकालना है